आपने अभी तक सत्ता दल के साथ रहकर आखिरी समय में ही सत्ता क्यों छोड़ी? आप सब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाते रहे हैं। विधानसभा की कार्रवाई की पुस्तिका भी आप सब लोगों को मिलती रही है। आप 2017 के बाद से जब सदन की कार्रवाई होती रही होगी तो आप उसमें बुकलेट में मेरा नाम, मेरे प्रश्न भी जो सरकार से होते थे वो देखते रहे होंगे कि डॉक्टर R.K. वर्मा के द्वारा कौन कौन से सवाल उठाए जा रहे हैं। सामाजिक न्याय के मुद्दे को लेकर के मैं हमेशा गंभीर रहा हूँ, हमेशा सरकार से सवाल उठाता रहा हूँ। और जो योजनाएं सरकार जिन योजनाओं के माध्यम से गरीबों की जेब पर डाका डालने का काम कर रही है, वैसी योजनाओं की भी मैंने चर्चा किया था। मैं आपको एक उदाहरण दे दूं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना है, और मैंने एक सवाल उठाया था कि एक खरीफ की फसल में मुझे यह आंकड़ा बता दिया जाए कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से कितने संख्या में कृषक संबद्ध हैं, जुड़े हैं, और उस योजना को संचालित करने वाली बीमा कंपनियों को किसानों के द्वारा कितना प्रीमियम प्राप्त हुआ है, केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कितना प्रीमियम उन्हें दिया गया है, उसके सापेक्ष जो किसानों ने फसल क्षतिपूर्ति मांगी थी उसमें कितना किसानों की दी गई। तो उसका जो उत्तर है 1750 करोड़ एक फसल के लिए बीमा कंपनियों को केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार और किसानों के द्वारा प्रीमियम दिया गया, और बदले में फसल क्षतिपूर्ति के रूप में किसानों को केवल 48 करोड़ रुपया दिया गया। यह सदन की कार्रवाई में है, इसे आप देख सकते हैं। डॉक्टर ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। डॉक्टर विधायक साहब ने आप सपा ही क्यों चुनी? इसलिए कि देश में जिस तरीके से निजीकरण बढ़ता जा रहा है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि लोकतंत्र खत्म करके इस देश में फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण करने लोग जा रहे हैं। और मैंने इसलिए समाजवाद को चुना। समाजवाद समतावाद है जो इस देश के लोकतंत्र का मुख्य आधार है कि जो उत्पादन है, उत्पादन का जो संपत्ति है, संपत्ति का वितरण जो है वो समाज और सरकार के हाथों में होना चाहिए। लेकिन आज की सरकारें उसको एक व्यक्ति विशेष के हाथों में दे करके देश के लोग अभी तक आप सत्ता में रह कितना विरोध किया, इसका निजीकरण कितना विरोध किया? निजीकरण का मैंने लगातार, मेरे वीडियोज आप देख लो, सदन की कार्रवाई देख लो, तो आपको महसूस होगा कि मैं शायद विपक्ष का विधायक 2017 से ही हूँ। ऐसे कोई 5 कारण बताए जिससे कि समाजवादी पार्टी सत्ता में आ रही है, क्या करेंगे आप लोग? देखिए, पहला तो जो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार के कुकृत्य हैं, उन कुकृत्यों से किसान के मुद्दे को लेकर के सरकार पूरी तरह से फेल रही है। और दूसरा जो है बिजली के मुद्दे पर, आज बिजली में यूनिट की दरों को इतना ज़्यादा बढ़ाया गया है जिससे गरीबों की जेब पर बहुत बड़ा बोझ पड़ रहा है। दूसरा, हर एक किसान की फसलों को जो आवारा पशु रौंदने का काम कर रहे हैं, उनकी फसल को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। और तीसरा, निश्चय ही मैं कहना चाहूँगा, प्रदेश में कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है, महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है, और आरक्षण में बड़े पैमाने पर घोटाला कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और जिनके मुद्दों पर निश्चित रूप से आज आम जनमानस में बहुत नाराजगी है। और 10 तारीख को परिणाम आएगा तो आप देखेंगे माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। सरकार बिजली बिल आप करने की बात करती है, लेकिन जब तक सत्ता में रही आपने देखा कोविड काल में सब चीज़ें बंद थी, उसके बावजूद लोगों से बिल वसूलेगा, आखिर क्यों? देखिए, सरकार ने कोविड के नाम पर महा झूठ बोलने का काम किया है। कोविड के नाम पर हम सब जैसे विधायकों की पूरी निधि लेने का कार्य किया, लेकिन एक विधानसभा में उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी नहीं कह सकते कि मैंने विधायकों के द्वारा ली गई विधानसभा क्षेत्र की निधि से कहीं एक जगह ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम किया हो, कोई बेड बनाने का काम किया हो, अस्पताल बनाने का काम किया हो। जब कोविड आया तो पहले डर, फियर पैदा करने के लिए सरकार ने 1 किलोमीटर की बैरिकेडिंग कराने का कार्य किया, समाज में डर और दहशत पैदा करने का काम हुआ। और उसके बाद जब संक्रमण बढ़ गया तो सरकार ने कहा कि अपने घर में आइसोलेट हो जाइए। सरकार एक तरफ दावा करे कि हमारा देश और प्रदेश तरक्की कर रहा है, दूसरी तरफ 24 करोड़ की जनसंख्या में 15 करोड़ लोगों को अनाज फ्री वितरण कर रहे हैं, इस पर क्या कहना है? देखिए, सरकार ये चाहती है कि इस देश का आम आदमी जो मुफ्त में राशन दे करके, उनको अकर्मण बना करके, उनको लालच दे करके, उनको प्रलोभन दे करके वोट ले करके फिर से सत्ता में आए और इस देश से लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास करें। इनका काम जारी है। आज तरक्की हुई है केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरक्की हुई है, इसके अलावा आम जनमानस की कोई तरक्की नहीं हुई है।